एक नहीं, एक दर्जन से ज़्यादा वकील कल खड़े होने वाले हैं। दूसरी बात ये हुई कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जब कोई मुकदमा जाता है तो देश की निगाह में वो मुद्दा आ जाता है, और अगर उस मुकदमे को कोई बहादुर, ईमानदार, चरित्रवान लोगों की टीम लड़ती है तो फैसला चाहे जो हो, मुकदमे से मुद्दे की धाक बच जाती है। तो जैसे यहाँ पर वल्लभ जी ने बताया, बनारस के अच्छे तमाम मजबूत वकील खड़े हो रहे हैं, वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय में इस देश के हजारों वकीलों में जो सबसे मजबूत, बहादुर, ईमानदार वकील का नाम गिना जाता है, उसमें एक नाम है प्रशांत भूषण जी का। प्रशांत भूषण जी आपके वकील हैं और वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। आज भी रामधीरज जी से उनकी बात हुई। तीसरी बात ये हुई कि जो लोग हमको ये बताते थे कि नियम कानून को ध्यान में रखो, उनके लिए हमने बता दिया कि भाई 60 दिन में जिला कचहरी से लेके इलाहाबाद और इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक हमने न्यायपालिका का सम्मान किया है। अब वो अपना सम्मान बचाए रखना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, नहीं बचाए रखना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। लेकिन न्यायपालिका से प्रार्थना करने का ये मतलब नहीं कि हम जनता से प्रार्थना नहीं करेंगे। असली ताकत हमारे देश में किसके पास? ना महाराजा बनारस के पास है जो खानदानी राजा हैं, न नकली राजा मोदी के पास है जो 10 साल से राज चला रहे हैं देश में। असली ताकत हमारी आपकी है। देखने में हम लोग साधारण लोग हैं, हमारे पास कोई बड़ी फौज नहीं है, हथियार नहीं है, ज़मीन जायदाद नहीं है, लेकिन आत्मा है और हमारे पुरखों की विरासत है। पुरखों की विरासत क्या है आपको मालूम होगा, अपने दादा दादी से पूछिएगा कि एक लाल पगड़ी वाला पुलिस वाला अगर आता था अंग्रेजी राज में तो लोग गांव छोड़ के भाग जाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने सोचना शुरू किया कि देश तो हमारा है, घर गांव हमारा है, हम कहाँ छोड़ के जाएंगे और हम क्यों छोड़ के जाएंगे। और फिर जब सही बात सोचने लगे, एक दूसरे को बताने लगे, तो एक दिन ऐसा आया जब गांव गांव, गली गली में नारा गूंजा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी बनारस में विश्वविद्यालय के लड़के निकले, फौज को कब्जे में दे दिया विश्वविद्यालय को। आपका सर्व सेवा संघ, जैसे वहाँ बगल में गार्ड आके बैठ गए, ऐसे फौज आके बैठ गए बीएचयू के विश्वविद्यालय के अंदर। लेकिन बीएचयू के लड़के विश्वविद्यालय के अंदर तो थे नहीं, वो तो भारत की आत्मा की आवाज़ बन के बोल रहे थे। तो गांव गांव में, धानापुर बनारस में, दूर गहमर हाजीपुर में, पटना बिहार की राजधानी, चारों तरफ लोग नाराज़ होकर अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात करने लगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप जो तकलीफ झेल रहे हैं, जो धीरज दिखा रहे हैं, ये लोगों की आंख में है। पिछले 60 दिन से धीरे धीरे लोग पूछने लगे कि आज बनारस में क्या हुआ। मैं पिछले 48 घंटे लखनऊ में था, उसके पहले आप ही के बीच में था, यहीं दाल भात खा रहा था, सो रहा था, आंदोलन में धरना चल रहा था, भाषण हो रहा था, नारा लग रहा था, गाना गाया जा रहा था। लेकिन लखनऊ में जब हम गए, एक बहुत बड़े पत्रकार के घर गए जो बीबीसी के बड़े पत्रकार थे, गांधी के रास्ते पर चलने वाले रामदत्त त्रिपाठी। एक बहुत बड़े यूट्यूब के मालिक के पास गए, आनंद वर्धन। उसके बाद जिसको जिसको फ़ोन किया हमने, लखनऊ के बड़ी बड़ी हस्तियों को, उन सब ने पूछा कि बनारस की क्या खबर ले आए। जब उनको ये मालूम हुआ कि बिना नागा 15 मई से जो धरना विरोध चल रहा है, कभी विद्यार्थी आते हैं, कभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आते हैं, कभी गांव की स्त्रियां आती हैं, कभी गांधीवादी कार्यकर्ता अगल बगल के जिलों से आते हैं, रोज़ कुछ नया कुछ पुराना चलता रहता है। और हम लोग बिना किसी के प्रति वैर भाव, आप जानते हैं लड़के जब आंदोलन करते हैं तो पहला काम क्या करते हैं,
जिससे नाराज होते हैं उसका पुतला जलाते हैं, उसका मुर्दाबाद कहते हैं। हम लोगों ने मोदी का मुर्दाबाद किया, मैं पुतला जलाया, लेकिन घर घर में ये आवाज़ आ रही है कि का हो तो भैया, का लेत रहलन नहीं गांधी जी के लोग, काहे वो जमीन पर कब्जा करत हूँ, केकरे बदे करत हूँ, ये गुंडई है। जमीन पर कब्जा कोई नई समस्या नहीं है, जब से जमीन हुई है तब से लोग जायज़ और नाजायज़ कब्जा भी करते रहे। नाजायज़ कब्जा करने वालों के नेता का नाम था दुर्योधन। कहा गया 5 गांव तो छोड़ दो, कहा सुई के बराबर, सुई के नोक के बराबर जमीन न छोड़ो। कहा भैल दुर्योधन का कुल खत्म हो गए, पूरा वंश खत्म हो गया, कोई रोने वाला नहीं रहा, ताज और तखत मिट्टी में मिल गया। आप 2 महीने का सफर पूरा कर चुके हैं। असल में 2 लड़ाई चल रही है इस समय। एक तो देश भर में चल रही है, हमारे देश में 100 में 51 वोट जेके मिली होके बहुमत कहाई, बहुमत का सरकार बनी। इनके मिला 100 में 37 वोट और बहुमत हो गए। कहा से बाकी और जो लोग रहने उनका आपस में फूट रहा। कांग्रेसी सपा के न देखे चाहे, सपा बसपा से न बतियावे, बसपा कम्युनिस्ट से झगड़ा। बिहार में लालू नीतीश संगे न चले, कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर गुटबंदी, तो घर का भेदी लंका ढाए, बिखर गया सब मामला। अब इन लोगों को होश आ गया। कहाँ कहाँ होश आया? जो देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, जो आज़ादी की लड़ाई का हथियार और औजार थी कांग्रेस, उसमें फिर से एकता आ गई। जब एकता आ जाती है तो विजय भी आती है। आपस में एकता हो गई तो कर्नाटक का चुनाव हुआ, के हारल के जीतल, के हारल आप बताओ कर्नाटक में? कमल वाला हारलन की जीत गईलन? हार गईलन। काहे हार गईलन? उनका तो पन्ना प्रमुख भी था, पैसा बेतहाशा था, सरकार उन्हीं के हाथ में थी, और फिर भी हार गए क्योंकि जनता नाराज हो गई और जनता एक हो गई। और जनता की नाराजगी का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी में भी आपस में समझदारी हो गई, झगड़ा झंझट खत्म। और जो छोटी छोटी पार्टियां थी उन्होंने कहा वो हम वोट कटवार न बनो, और वोट कटवार जब खत्म हो गए तो उनके जीतने का राज भी खत्म हो गया। तो ये लड़ाई बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत लंबी भी नहीं है। देश ये लड़ाई लड़ रहा है, 10.5 महीने की लड़ाई और बाकी। अप्रैल में अगला चुनाव होगा। ये लड़ाई जो चल रही है, जो कि राहुल गांधी पैदल चल के लड़ रहे हैं, और पार्टियों के लोग आंदोलन से लड़ रहे हैं, मजदूर यूनियन के लोग हड़ताल करके लड़ रहे हैं, किसान यूनियन के लोग धरना दे के लड़ रहे हैं, बेरोजगार नौजवान जगह जगह मीटिंग करके रैली करके बेरोजगारी खिलाफ लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कई लोग कई तरह से लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई ज़्यादा सामने आमने की है, उनकी लड़ाई वोट की लड़ाई है। उस वोट की लड़ाई में वो पिछड़ रहे हैं। आप कहेंगे कहाँ पिछड़ गए भाई? तो उनका एक खंभा था कर्नाटक में, गिर गया। पूरे दक्षिण भारत में, आज दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं। केरल में किसकी सरकार? भाजपा की नहीं। तमिलनाडु में किसकी सरकार? भाजपा की नहीं। कर्नाटक में अभी अभी गिर गई। आंध्र प्रदेश और तेलुगु देशम में भी उनकी सरकार नहीं। पूरे दक्षिण भारत में उनकी सरकार खत्म हो चुकी। तो एक वोट की लड़ाई चल रही है, जिसको कि और लोग चुनाव के जीतने हारने वाले लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें दुश्मन सामने दिखाई नहीं पड़ रहा। जो चुनाव जीत गया, हमसे जीत गया, हमारा दुश्मन तो हो नहीं गया, जीत गया। कोई कारण हुआ कि जीत गया, अगली बार उसको हराने का इंतजाम करिए, यही रास्ता है। लेकिन जो हमारी लड़ाई है आमने सामने की। 1954-56 में बाबा विनोबा इधर से जा रहे थे, उनका जगह अच्छी है, गंगा जी किनारा है, यहाँ से गांधी जी का संदेश जगह जगह फैले तो अच्छा रहेगा। और उसको सुन करके लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे संत जैसे नेताओं ने कहा कि ये अच्छी बात है, हम ये ज़मीन आपको देना चाहेंगे, इसके लिए लेकिन कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा। वो पैसा जमा कर दिया विनोबा जी के लोगों ने।
विनोबा जी के लोगों की संस्था का नाम है सर्व सेवा संघ। सर्व सेवा, सबकी सेवा, हिंदू की सेवा, मुसलमान की सेवा, बामन की सेवा, दलित की सेवा, यादव की सेवा, कुर्मी की सेवा, सबकी सेवा। और उस सेवा के लिए ये केंद्र बन गया। सरकारें बदलती रहीं लेकिन केंद्र बना रहा। पार्टियां बदल गई, केंद्र बना रहा। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो मायावी पार्टी है। वो कहती है भारत माता की जय, लेकिन उसके दिल में अपनी पार्टी, अपने नेता की जय का नारा गूंजता है। भारत माता का उससे कोई लेना देना नहीं है। और उस पार्टी के हाथ में जो सरकार आई तो उसने अपना घर बनाने की बजाय दूसरों के घर में हस्तक्षेप करना शुरू किया। गांधी जी ने एक विश्वविद्यालय बनाया था, काशी विद्यापीठ। ऐसे एक और विश्वविद्यालय बनाया था गुजरात में, गुजरात विद्यापीठ। उस पर कब्जा कर लिया। गुजरात में उनकी सरकार है। वहीं पर गांधी जी का पहला आश्रम था साबरमती आश्रम, दुनिया के लोग देखने आते हैं। उस पर कब्जा कर लिया, उसको टूरिस्ट सेंटर बना दिया। एक सेवाग्राम है महाराष्ट्र में, उस पर उनकी निगाह है। ऐसे ही ये जो गांधी विद्या अध्ययन केंद्र है, गांधी अध्ययन संस्थान, ये हमारे जैसे लोगों के लिए एक ज्ञान मंदिर रहा है। हम यहीं पढ़ते थे। जयप्रकाश जी और उनके साथी महीने, 2 महीने, 4 महीने में एक बार यहाँ पर लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे। और हम लोग, हमारे जैसे हजारों लोग उससे मार्गदर्शन पाते थे। उस पर कब्जा करने की कोशिश। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आपका तो पूरे भारत पर राज है, जगह जगह जमीन पड़ी हुई है। कहीं भी आप 10 एकड़ 20 एकड़ अलॉट करा लीजिए, बना दीजिए। आप अपना बना के दिखाइए ना। दूसरे का कब्जा करना तो दबंगई हो गई ना, नंगई हो गई। गुंडई कहते हैं बनारस में इसको। हम नहीं कहते गुंडा राज आ गया, लेकिन बनारस के लोग तो यही कहेंगे। हमारे न कहने पर भी घर घर में ये आवाज़ आ गई है कि तो बौरा गए हूँ। देखा गांधी जी के लोगन के दफ्तर पर कब्जा करे चाहत हुआ, उनके पुस्तकालय पर कब्जा करे चाहत हुआ। और इसके उत्तर में भाई राम धीरज जी जैसे लोग, नंदलाल जी जैसे लोग, रामजतन जी जैसे लोग और कई लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। आप लोग भी धरना दे रहे हैं। आप में से बहुतों का नाम हमको, खाली वो घर की लड़की इसलिए नाम मालूम है, जागृति का, औरों का नाम नहीं मालूम। लेकिन आप लोग जागृति से भी 10 कदम आगे चल रही, क्योंकि जागृति तो खानदानी प्रशिक्षित हैं। राम धीरज को बड़े बड़े गुरुओं का मार्गदर्शन मिला। आप तो अपनी प्रेरणा से या नंदलाल भाई जैसे कुछ साथियों की प्रेरणा से एकजुट हुई हैं। रंजू दीदी के मदद से आगे आई हैं। और रंजू दीदी कोई खानदानी नेता तो है नहीं, सरोजिनी नायडू का नाती तो है ही नहीं, कस्तूरबा गांधी का पोती नहीं है। वो तो खुद जागी हैं। आप लोग आज़ाद हिंदुस्तान की बेटी हैं जी। किसका? तो रंजू दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रंजू दीदी, रंजू दीदी कहाँ है? रंजू दीदी, रंजू दीदी आगे बढ़ो। नहीं नहीं, राम धीरज भैया तो पीछे चले गए, रोए लगलन। अपने बहन के, अपने भाई के देख के रोए लगलन। तो रोइया नहीं तो का गाड़ी नहीं है। ये पवित्र आंसू था और इसको सुन करके आप बिल्कुल मत रोइएगा। यह तो चाहत हूँ कि हम तो रोए लगी, अरे राम, अरे राम, अरे दैया, अरे दैया। अरे तू राम राम करा भैया, गलत तुमने किया है, तुम रो। भारत की जनता के सामने रो, भारत माता की मूर्ति के सामने रो। तो जगह जगह से खबर आ रही है। आपके फ़ोन में अगर व्हाट्सएप आता है तो देखिएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग खड़े होकर के बैनर पोस्टर जैसे आप लगा के 60 70 80 100 लोग रोज़ बैठते हैं। जगह जगह लोग बैठ रहे हैं। कचहरी में बैठ रहे हैं, तहसील में बैठ रहे हैं, गांव पंचायत में बैठ रहे हैं, विश्वविद्यालय में बैठ रहे हैं। ये बहुत दूर तक फैल गया है। ये बहुत
शांत आंदोलन है, इसमें आग नहीं लगाई जा रही है, इसी में किसी को पकड़ के उसके मुंह में कालिख नहीं लगाई जा रही, किसी का कुर्ता नहीं फाड़ा जा रहा। खाली हम अपने को कष्ट में, इस उमस में, इस धूप में, इस गर्मी में अपना काम छोड़ के बैठ रहे हैं। और जो जगह जहाँ से रोज़ जिंदाबाद का नारा लग रहा है वो है सर्व सेवा संघ बनारस। जब तक यहाँ से आवाज़ आती रहेगी देश में उसकी गूंज होती रहेगी। इसलिए आप अपने नारे को मामूली मत समझिएगा। और ये जो लड़के हैं 3-4 ये मशीन के जादूगर, पता नहीं कहाँ कहाँ आपका नारा, आपका गीत आपके जाने बगैर पहुँच रहा है। आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप लगा के खोल लीजिएगा और ये आपकी मदद आज करेंगे। आपको खुद मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ बात पहुँच रही। आज अभी ग्वालियर से खबर आई, बहुत बड़े विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं भाई रमाशंकर जी, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं। भाई रामधीरज को सन 74 में जानते थे, उसके बाद इनका उनका रास्ता अलग अलग हो गया। वो चले गए वोट की राजनीति में, ये चले आए गांव और ज़मीन की राजनीति में। उन्होंने खबर भेजी है कि आपकी अपील पढ़ के हमको बहुत चिंता हुई और हम ग्वालियर से बनारस के लिए निकल रहे हैं। ऐसे ही 75 वर्ष के एक नेता है राजकुमार जैन, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, समाजवादियों में उनकी बड़ी धाक है। उन्होंने खबर दी कि रामधीरज भाई मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, हम भी आ रहे हैं। 75 बरस के एक भाई हैं शुभ मूर्ति, उनके घर में किसी की मौत हो गई अमेरिका में, अमेरिका गए हुए थे। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हम हैं तो नागपुर में, पत्नी का कैंसर का इलाज चल रहा है, लेकिन आप सभी साथियों को हमारा सलाम कहिएगा और हम यहाँ से आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आपकी अथाह ताकत है, उस ताकत को आप इस धरने से जारी रखते हैं। खबर थी कि पुलिस और मजिस्ट्रेट अब रेल के अफसर के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। उन्होंने रेल के मैनेजर से कहा, जो सामने दफ्तर उनका है, DRM कहलाते हैं, कि हम नहीं अब तुम कब्जा करो। तो उन्होंने ही नोटिस लगा दिया था। नोटिस लगौले 30 तारीख का नोटिस लगल रहा। आज तारीख भाई 18 जुलाई, उनका कुर्सी हवा में उड़ गई। DRM साहब का तबादला हो गए, न 3 में न 13 में रह गए। अब वो है नहीं यहाँ के मालिक। तो ये सब कागज़ के शेर हैं। और वल्लभ जी से हम कहेंगे, कहाँ गईलन, हाँ वल्लभ जी से कहेंगे कि हमसे बराबर कहा जा रहा है कि इन दोनों के नाक में नकेल डालो, कलेक्टर के और कमिश्नर के। आप मानहानि का दावा करिए और उसकी जो फीस लगेगी हम लोग इकट्ठा करके देंगे। क्योंकि ये जो सरकारी नौकर हैं आखिर में अपनी नौकरी के लिए परेशान रहते हैं। ये राजा हुई के गावे लगी हैं। कल तक मनमोहन सिंह की गाते थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आज मोदी का गा रहे हैं। कल हो सकता है कि रामधीरज जी का जय जयकार करने लगे। कौन ठिकाना है इनका। जे रोटी खिलाई कुकुर उकरे आगे पूंछ हिलाई। तो कुकुर के दिमाग वाले अफसर होते हैं, देखने में बड़े अफसर हैं, आगे पुलिस पीछे पुलिस। हम लोग गए जब मिलने 5 आदमी देश के अलग अलग, सर्व सेवा के संघ के अध्यक्ष चंदन पाल जी के नेतृत्व में, तो मिला ही नहीं हम लोगों से। हमारे अपने पढ़ाए लड़के कमिश्नर के ऊपर के पदों पर बैठे हुए हैं। तो जेके हम सिखौली, हमारे बिल्ली हमारी से म्याऊं। हम कहले ठीक हो, आज न भेंट करबा कल भेंट करबा, जब सरकार गिर जाए तब भेंट करबा। आई बा चिरौरी करे कि गुरुजी बड़ी गलती हो गई, हमरे खिलाफ जांच बैठल हो, तनी गवाही दे दो हमरे पक्ष में। तो हम कहेंगे साहब ये बेवकूफ़ था कमिश्नर, महाबेवकूफ़ था कलेक्टर, लेकिन महाबेवकूफ़ की सज़ा क्या है, उसका नाक कान नहीं काटना है, उसको माफ़ कर देना है। तो पहले से हम बता देते हैं बनारस के कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को, उनके कोई नुमाइंदा होंगे, अगर तो नहीं है तो हम ही बन जाएंगे। हालांकि जब इस तरह का विरोध होता है तो 2-4 खुफिया के आदमी भी रहते हैं, वो सबसे ज़ोर से ताली बजाते हैं, सबसे कस के नारा लगाते हैं। इसका मतलब नहीं कि अगर हम जोर से नारा लगाएं तो आप हमको खुफिया समझें, खुफिया रहते हैं। वो शाम को रिपोर्ट करते हैं कि कहाँ भैल आज सर्व सेवा संघ में, तो कहेंगे कि रंजू दीदी की अगुवाई में नारा लगा और लोगों ने कहा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो खुफिया वालों के जरिए हम कहेंगे बनारस के कलेक्टर को और बनारस के कमिश्नर को कि भैया तू जानत नहीं हुआ कौन खेला में फंस गए लोग। मोदी जी का सिक्का नकली साबित हो गया।
उनका घड़ा कच्चा साबित हो गया। उनकी अपनी हुकूमत आखिरी दिन गिन रही है। वो विदेश घूम घूम करके अपने लिए ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। देश में मणिपुर जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। मणिपुर कहाँ हो? एक प्रदेश है जहाँ भाजपा की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में कमल वालों की सरकार है, और दिल्ली में भी सरकार है, तो इसको कहते हैं डबल इंजन सरकार। रेल में जब 2 डिब्बा लग जाए आगे भी पीछे, तो कहते हैं डबल इंजन ज़्यादा तेज दौड़ेगा। डबल इंजन सरकार है मणिपुर में, और मणिपुर में आग लगी हुई है। 150 लोगों की जान जा चुकी है, निर्दोष लोगों की। राहुल गांधी वहाँ गए तो उनको जाने नहीं दिया, और नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि वहाँ जाएं, उनकी जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ऐसे ही बनारस आए थे। बनारस में सुनते हैं कि उनको सभा करनी थी। सभा के लिए आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे थे। रेट हो 500 रुपया, आवे जाएगा गाड़ी और भरपेट बिरयानी। लोग तैयार नहीं थे, तो स्कूल बंद कर दिया गया, बच्चों को इकट्ठा किया गया, दफ्तर बंद कर दिया गया, सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया। तब भी आधे से ज़्यादा कुर्सी खाली थी, क्योंकि आपने सैयद राजा में किसानों को पीटा है, आपने मोहन सराय में औरतों पर लाठी चलाई है, आप सर्व सेवा संघ राजघाट पर कब्जा करना चाहते हैं। तो तुम्हारे भाषण में कहा हो कि हम आई तो हर काम, आपका काम छोड़ के तुम्हारा भाषण सुने, हम ना आए, इकट्ठा कर ले, नहीं इकट्ठा कर पाए। हमारे लोग उनसे मिलना चाहते थे। भाई राम धीरज को लोगों ने सलाह दिया कि रावण से भी बात करने के लिए राम जी ने अपना दूध भेजा था। के भेजले रहलन? हनुमान जी जाके का कहलन? पहले समझौलन कि बुद्धि से बैल आदमी, ये भगवान इनसे मत लड़ो। तो कहें कि हम तुम्हारी पूंछ में आग लगा के तुम्ही को जला देंगे। कहें लगाओ आग। आग लगो ना, घूम घूम के पूरा लंका जला देलन। तो ऐसे ही गांधी जी के हम लोग बंदर हैं, 3 बंदर वहाँ बैठे हैं, बाकी सब हम लोग बैठे हैं। हम लोगों की पूंछ में आग लगा दिया है, अब हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं। दिल्ली में 30 तारीख को आपके समर्थन में सम्मेलन है, दिल्ली में 22 को लखनऊ में सम्मेलन है, 8 और 9 अगस्त को इसी सर्व सेवा संघ में सम्मेलन है। जगह जगह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। गांधी के लोग तो इकट्ठा हो ही रहे हैं, जो गांधी जी से रोशनी पाने वाले और लोग हैं, जैसे समाजवादी लोग, लोहिया के लोग, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के लोग, जयप्रकाश के लोग, वो लोग भी जगह जगह पर अपना काम कर रहे हैं। तो आपकी सेना बढ़ रही है, आपकी लड़ाई फैल रही है, आपकी मदद बढ़ रही है। और ये जो उनका दिल भाई कि डिब्बा रखा एक थे, तो डिब्बा रख दिए, मन भाषण देवे कौन जरूरत है यार नंदलाल मास्टर। एक डिब्बा हम तो लेके रख दे कल से। चंदे की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन की ज़रूरत है, मन की ज़रूरत। चंदे की भी ज़रूरत है, हर घर में कुछ कमाई की जाए, लेकिन वो कमाई को लेके सवेरे से शाम तक सड़क पर चिल्लाते नहीं, अपना काम करते हैं। चिल्लाते हैं तो हरि की प्रार्थना के लिए, लोगों के भले के लिए। तो हमारा आंदोलन भी खाली सर्व सेवा संघ की ज़मीन बचाने का, गांधी विद्या संस्थान पर दबंगई से कब्जा करने के खिलाफ नहीं है। हमारा आंदोलन उस हर दुखिया के पक्ष में है जो अपने हक के लिए रो रहा है, रो रही है, और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। पिछली बार मीटिंग थी तो एक बहन यहाँ खड़ी हुई, वो आपकी कोई सहेली थी जिनकी की ज़मीन पर कोई यादव जी ने पैसा लिया था और कहा था कि बबलू यादव कि पैसा ले लिया, जा जौन करे कि वो करे, हम लतखोर है, 4 लाख तोहरे बदे भी खा ले। तो उस पर समझाया गया कि कोई पंचायत होने वाली है, और हमारे राम धीरज जी के साथी हैं दाहिना हाथ, कहाँ गए, तो परिया में खेवले रलन नाम के विनोद जी हम लोग के सामने ही फ़ोन लगाया। तो ऐसे ही और भी लड़ाइयों के साथ हम लोग खड़े हैं। ये लड़ाई एक इशारा है हुकूमत में बैठे लोगों के लिए कि अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, अब हम घर से बाहर निकल आए हैं, और घर हम अब तभी लौटेंगे जब हमको न्याय मिलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम के समापन की शाम में, कल रात 12 बजे तक हम लखनऊ में थे। आज हमारा लखनऊ में बहुत प्रोग्राम था, इनसे मिलना, उनसे मिलना, इनसे चाय, उनसे काफ़ी, उनसे बैठक।
सब रोक दिया। लोगों ने फ़ोन करके पूछा क्या हो गया, ऐसी क्या आफत आ गई कि तुम लखनऊ में 4 दिन का प्रोग्राम लेके आए थे और रातों रात बनारस लौट रहे हो। हमने कहा आफत नहीं आई है, लेकिन हाँ इशारा इस बात का है कि आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तुझे राय बात करना है, मिलना है। तो बहुत जल्दी हम लोग देश भर के लोगों से बात कर रहे हैं, और जो राम धीरज जी का पवित्र क्रोध है, तकलीफ़ के आंसू हैं, वो हम सब लोगों की तरफ से हैं। क्योंकि हम लोग चाहते नहीं हैं कि ये देश जो गरीबी से लड़ रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, बीमारियों से लड़ रहा है, सरकार से लड़े। लेकिन सरकार चाहती है कि आप बैल मुझे मार। तो अगर सरकार ये चाहती है तो हम उसकी मर्जी पूरी करेंगे। हम भी अपनी मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और जो बात अभी इसके पहले कही गई कि जहां आप जाते हैं इस बात को कहिए। एक छोटा पर्चा हम लोगों ने बना रखा है, पीले रंग का था, शायद पर्चा ख़त्म हो गया है, वो पर्चा और छप जाए। एक पर्चा है ना पीले रंग का, लाल स्याही से छपा है, उसको और छपवा लिया जाए। और जो जहां है अपने झोले में 100 पर्चा रखे रहे, चलते समय उसको दे दीजिए कि भाई हम चाहते हैं कि आप इस बात को जानिए, इस बात को समझिए। इस तरह से हम 1 से 101 बन जाएंगे। ये लड़ाई अप्रैल तक चलेगी। मई में शुरू हुई थी, 11 महीने की लड़ाई है, 2 महीना ख़त्म हो गया। मई गया, जून गया, आधा जुलाई चला गया। अप्रैल तक कैसे ख़त्म होगी? अप्रैल में चुनाव होगा, और चुनाव में इस पार्टी की हुकूमत नहीं बनने वाली। इस पार्टी को लोग वोट देने वाले नहीं। दे दिया था, 2 बार दे दिया, लेकिन अब पता चला कि ये मुंह में राम बगल में छुरी, हाथी का दांत देखने का और खाने का और। ये तो बड़े राक्षसी लोग हैं, अन्यायी लोग हैं, दबंग हैं, बुलडोजर सरकार है। तो लोगों में बहुत गुस्सा है, चाहे किसान है, मैंने बताया आपको, चाहे मजदूर है, चाहे नौजवान है, चाहे महिलाएं हैं। कैसे जाके कहीं महंगाई के बारे में जैसे कहा हुआ है, कहा तो देशभक्ति का सवाल है। जब आपकी सरकार नहीं थी तब महंगाई थी, अब आपकी सरकार है तो देशभक्ति का सवाल हो गया। सरकार वही अच्छी है जो गरीबों के सुख दुख का ख्याल रखे। आप सुख दुख का ख्याल नहीं रखते हो, इसलिए आप खराब सरकार हो, और खराब सरकार को बदलना हमारा फर्ज। आइए इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, और जैसा इस लड़ाई के नायक नायिका हमको बताते हैं। अभी तो ये हमारा 8 घंटा मांगते हैं कि सवेरे 10 बजे आओ और शाम को 5 बजे जाओ। अभी जेल जाने की नौबत नहीं आई है, वो काम दूसरे लोग करेंगे। हमारे पास 10,000 लोग ऐसे हैं पूरे देश में जो इमरजेंसी में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 19 महीना जेल में थे। उसमें राम धीरज जी भी थे, उसमें यहाँ बैठे कई और लोग थे। वो काम आपका नहीं रहेगा, लेकिन आपका काम ये जरूर रहेगा कि धरने में रहें। अगली बार आवें तो अपने साथ किसी और को लाएं, और जो मिले वो पूछे कि दिन भर आप कहाँ थी, कहाँ थे। तो भाई एक आंदोलन चल रहा है बनारस में, हम वहाँ गए थे। राजघाट में चल रहा, हम वहाँ गए थे। ये हमारी जिम्मेदारी बन जानी चाहिए कि जब तक आंदोलन चलेगा हम अपना सहयोग देंगे। जिस दिन समय रहेगा पूरे तन से धरने में रहेंगे, जिस दिन समय नहीं रहेगा कुछ धन देंगे, और धन के अलावा अपना मन भी इसमें लगाए रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 मई से हमारा इस आंदोलन से जो रिश्ता बना है, देश भर में लोग जिज्ञासा रख रहे हैं, और जहाँ जाइए वहीं शुभकामना मिल रही है, समर्थन मिल रहा है। मैं वही ढेर सारा शुभकामनाओं का और समर्थन का संदेश आप तक पहुँचा के आपसे भी वादा करता हूँ कि हम आपके दूत हैं, हम आपके हनुमान हैं। बार बार हम लोग जाएंगे लंका, और जब तक रावण नहीं सुनेगा उसको जगाने सुनाने की कोशिश करेंगे, और जब नहीं मानेगा तो कभी कभी उसके बगीचे में आग भी लगा देंगे। अभी यही कहेंगे। जागृति